अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चरसी कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है जी पानी और उसके अंदर मैंने डाले हैं 5 टमेटोज़ और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रखेंगे, कुक करेंगे। बॉईल होने के बाद जब इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए तो इसके छिलके रिमूव कर देंगे। आप देखें कितनी आसानी से छिलके रिमूव हो रहे हैं। और मैंने इसको डालना है प्लेटर के अंदर और मैंने फॉर्क की मदद से इनको मैश कर दिया। अब हम डालेंगे कढ़ाई में घी या फिर ऑयल और जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने जो है वो चिकन ऐड कर देना है। 1 kg चिकन है और मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो घी या फिर ऑयल लेना है आपने। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसको हमने कुक करना है 5 to 6 मिनट्स। और आप देखें कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो पील किए हुए टमाटोज़ थे, जो बॉईल किए थे और छील लिए थे मैंने टमाटोज़, वो ऐड करने हैं। और आप देख सकते हैं आपने फ्लेम को फुल कर देना है और टमाटोज़ को मैश करना स्टार्ट कर देना है। नाउ वी ऐड 4 ग्रीन चिलीज़। मैं कढ़ाई के अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया और मिक्स करना है। और इसके अंदर मैंने ऐड की रेड चिली पाउडर, मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड की है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और यहाँ पे मैंने डाला है जी 4 चम्मच, 4 बड़े वाले चम्मच जो हैं वो दही के। अब आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम और इसको कवर कर देना है और इसको कुक करना है 10 मिनट के लिए ताकि जो चिकन है वो गल जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और चिकन जो है वो टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई चरसी कढ़ाई तैयार हो गई। आपने इसको मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा गार्निश किया हरे धनिया के साथ। अदरक को मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था, वो ऐड किया है। ग्रीन चिलीज़ को भी स्लाइसेस में मैंने कटिंग कर लिया था, वो ऐड किया है। और आप रोटी या नान के साथ सर्व करें और आपकी टेंडर सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप देखिए कितनी मज़ेदार इसकी लुक है और ये वैसे भी खाने में भी बहुत ही यमी है। तो नान के साथ सर्व करें और एंजॉय करें मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और मेरी रेसिपीज़ के लिए कुकिंग इजी बाइट को सब्सक्राइब करें। और अभी जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कह उठेंगे डाडो मज़ो आयो। तो बस जल्दी से आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।